घर में इतना सब कुछ हो गया और फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाके भगवान की प्रार्थना करूं। तो क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। कम से कम इस मजबूरी के बहाने से ही सही, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। बस अब कुछ ही देर में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यही देखना चाहती थी मैं, कबीर का यही चेहरा। उन दंत कथाओं के हिसाब से वो मानव सांड, सांपों और नागों से दूर भागते थे, बहुत डरते थे उनसे, जैसे ये कबीर डर रहा है। मानवी ने इतनी तैयारियां की हैं, तुम आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। वाह मैन, मानवी ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। गुड आइडिया। चलते अंदर। मानवी का क्या इरादा हो सकता है? ये जानते हुए कि मैं यहाँ आऊंगा, उसने ये पार्टी क्यों रखी होगी? क्या वजह हो सकती है? क्या करना चाहती हो तुम मानवी? मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्या हुआ? चल। हाँ सुन, तू अंदर जा, मैंने केटरिंग वाला पीछे देखा है, मुझसे बात करके आता हूं। ओम श्रीम ह्रीम चामुंडे नमः। ये कैसे हो सकता है? ये हवन कुंड कैसे बुझ गया? लगता है जरूर कुछ अनहोनी होने वाली। अभी गुरु माँ से बात करती। हाँ, मैं उसे अभी आगाह कर दूंगी। एक तो अग्नि अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, ऊपर से गुरु माँ ने ऐसी खबर दे दी। पता नहीं अग्नि कहाँ रह गया। उसे अभी फोन करती। हाँ माँ। क्या हाँ? कहाँ रह गए हो तुम? इतनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो। क्या बात है? कुछ हो गया है का? अरे अम्मा प्लीज, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मानवी को सच में मुझ पे शक हो गया है या ऐसे ही बस ड्रामे किए जा रही है, क्योंकि उसने मेरा घाव देख लिया है, त्रिशूल वाला। अब मुझे ये नहीं पता कि वो त्रिशूल का घाव देख के मुझ पे प्लानिंग कर रही है, शक कर रही है, जानबूझ के दिख रही है, या तो सच में उसे मेरी परवाह है। बस किसी ना किसी बहाने मेरे आसपास आके खड़ी हो जाती है। और अभी भी घर बुलाया हुआ है किसी पार्टी के लिए। मुझे ये भी नहीं पता कि वो पार्टी है क्या, अंदर कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता मुझे। तुम सबरवाल हाउस में हो? वहां गए क्यों तुम बिना बताए? ये अच्छा काम नहीं किया अग्नि तुमने। मैंने अभी अभी गुरु माँ से बात की है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आज के दिन तुम्हें बच के रहना होगा। देख लिया तुमने? मैंने तुम्हें बताया था उस मानवी से दूर रहना, लेकिन तुम अब फंस गए ना। मेरी बात सुनो अग्नि, उस लड़की से बच के रहना। आज मेरे दिमाग में गलत ख्याल आ रहे हैं। अरे अम्मा क्या करता मैं, जबरदस्ती आना पड़ा मुझे, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सबने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया हुआ है। राहुल मेरे साथ था, मैं नहीं रोक पाया। बस जाके अंदर देखता हूँ और जल्द से जल्द वहां से निकलता हूँ, फिर मैं आपसे मिलने आता हूँ। देख अम्मा, आज कम से कम मैं ये पता लगा दूंगा कि क्या वो सच में मेरे बारे में जान चुकी है या बस नाटक कर रही है। तुझे जो करना है कर अग्नि, लेकिन सब कुछ बहुत संभाल के। तुझे अपनी शक्ति पे बहुत गुरूर है ना, लेकिन एक बात मत भूल, औरत स्वयं शक्ति का रूप होती है, और खासकर वो औरत जिसने अपनी पति की रक्षा का प्रण किया हो। ठीक है माँ, मैं भी अंदर जाता हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पे खत्म करता हूँ, फिर सीधा आपके पास आता हूँ। एक बात तो पक्की है, मानवी ने ये पार्टी बेवजह तो रखी नहीं होगी, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे अपनी सच्चाई में झांकने नहीं दूंगा।
क्या किया है मामी ने, ये सब उसने जानबूझ के किया है। आओ कबीर, तुम्हारा ही इंतजार था। जितना दर्द तुमने हम सबको दिया है उतना ही अब तुम तड़पोगे। अब बस मुझे किसी भी तरह से इसे यहाँ से जाने से रोकना होगा। कैसे रोकूं मैं कबीर को जाने से? मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। कबीर, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले माता रानी के दर्शन करो। नहीं नहीं, मैं निकलता हूँ प्लीज। चलो कबीर। नहीं माधवी, माधवी चलो कबीर। मानवी, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों आ गया मैं यहाँ बिना पता लगाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? अग्नि, अग्नि, अपने ऊपर इसका असर मत होने दो। ध्यान हटाना होगा मुझे इससे। तो ये सब मानवी की चाल है, मुझे यहाँ फंसाने की। मतलब वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। ओह माय गॉड, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? शालिनी ने तो कहा था कि वो 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ कैसे संभालूं? कबीर, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मैं बताती हूँ। क्या बात है कबीर? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों का रंग क्यों बदल रहा है? हाँ, बोलो। इस लाल रंग से तुम्हें दिक्कत हो रही है? ये लाल रंग देख के तुम डर क्यों रहे हो? बताओ, तुम्हें सांप से इतना डर क्यों लगता है? बोलो, बताओ सबको, क्यों डरते हो तुम सांप से? बोलो, मैं बताऊं तुम्हारा सच सबको? बताओ मैं तुम्हारा सच? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ,
मानवी, क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये? ऐसे आंखें दिखा के तुम मुझे डरा नहीं सकते कबीर। कबीर कबीर नहीं, तुम्हारा असली नाम तो अग्नि है ना अग्नि? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। ये जानवर पहले एक साधारण इंसान बनके हमारी जिंदगी में आया, फिर हमारा भरोसा जीत के ये हमारे घर में घुस आया। इसने मेरे और राहुल के बीच में गलतफहमी पैदा की। मेरे घर और मेरे मायके के बीच की सारी गलतफहमियां भी इसने पैदा की। वो जो पैसे चोरी हुए वो भी इसी ने करवाए थे। तुम ही ने चुराए थे ना कबीर, है ना? बताओ, बोलो सबको, मेरे दादा को किसने पिटवाया? तुमने। और नाम किसका लिया? पापा का। आपका नाम लेके पापा, आपका झूठा नाम लेके इसने गुंडे भेजे थे मेरे दादा को मरवाने के लिए। ऐसा क्या कह के डराया तुमने मेरे दादा को कि आज तक उन्होंने मुझे सच नहीं बताया? पापा, आपके जो गुरुजी हैं ना, वो भी इनसे मिले हुए हैं। मैंने उनके आश्रम में इनके कुल की एक औरत को उनसे बात करते हुए सुना था। वो ये बता रही थी कि दादा ने इसे कबीर से सांड बनते हुए देख लिया। क्या कहा है तुमने मेरे दादा को? बोलो, क्या कह के धमकाया है? बताओ मुझे। हाँ, ये सही मौका है। अगर मैं अपना सारा इल्जाम इस पर थोप दूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। हाँ मानवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसने मुझे भी धमकाया था। इनफैक्ट इन दिनों जो हमारे घर में हो रहा था वो सब कुछ इसी ने करवाया। इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं डैड को गलत मेडिसिन दूं। हमारे घर का ये हाल होना, गैस का लीक होना, सिलेंडर का फटना, सब कुछ इसी ने करवाया था। इसने मुझे कहा कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो ये मुझे जान से मार देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मॉम, डैड और शालीन को भी खत्म कर देगा। मैं बहुत डर गई थी मानवी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी सकती हूँ? मैं इतना डर गई थी। देखो इसे, ये कितना डरावना है, और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इससे लड़ सकती। झूठ मत बोल निशा, मार दूंगा तुझे मैं। नहीं अग्नि, अब तुम मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें अब मेरे परिवार में आने नहीं दूंगी। ध्यान रखना इस बात को। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, तुम मुझसे जीतना चाहती हो। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम सबको खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इस घर में क्यों आया था? बताओ, बहुत शौक है ना तुम्हें सच बोलने का? इस घर में मैं राहुल की जान लेने आया था। उसको ही खत्म करने आया था, क्योंकि राहुल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे खत्म करके रहूंगा। लेकिन राहुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो मानवी, हाँ? बताओ कि राहुल ने क्या बिगाड़ा है? माँ बाबा राहुल और उस श्राप के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर कबीर ने कुछ कह दिया तो? राहुल ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं खत्म करने आया हूं जो राहुल के अंदर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पहले झूठ बोल के मेरे घर तक घुसाए और अब मेरे पति के बारे में बोलने जा रहे थे। तुम्हें लगता है इस घर में कोई भी तुम्हारा यकीन करेगा? हाँ मानवी, ये एक नंबर का झूठा है। राहुल ने इसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। इनफैक्ट ये तो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हें लेकर पता नहीं कैसा पागलपन भरा हुआ है इसमें। इसने तो मुझे ये तक कहा था कि ये तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है ये। इसे भी मैं अब सच करके रहूंगा। सोचा भी कैसे तुमने कि मैं तुम जैसे घिनौने आदमी से बात भी करूंगी?
गंदगी और बुराई से भरे हुए हो तुमसे तो मैं सिर्फ नफरत करूंगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। घिन आती है मुझे तुमसे। दोस्ती तो दूर कबीर, तुम इस घर में रहने के भी काबिल नहीं हो। दफा हो जाओ इस घर से। मैं तुम्हें इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। ये सिंदूर नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है। और मैं मरते दम तक अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सारी जिंदगी उसका साथ निभाऊंगी और किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी कबीर। ये बात तुम हमेशा याद रखना। भगवान को भी सुहागन के आगे सर झुकाना पड़ता है। तुम्हारी क्या औकात है? जब खेतों में आवारा सांड घुस आते हैं ना, तो तब उन्हें पत्थर मार के भगाया जाता है। और इससे पहले मैं इस घर से तुझे मार के भगाऊं, तू यहां से निकल जा। मैंने कहा मेरे घर से दफा हो जाओ तुम। तुमने मेरे विश्वास, मेरे पति का भरोसा और मेरे भाई की हिम्मत तोड़ी है कबीर। फिर भी आज तुम हारे हो, क्योंकि तुम कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते कबीर। दफा हो जाओ यहां से। खबरदार, खबरदार। मानवी हट, हट। एक पीछे है मानवी। नहीं बाबा, जानती हूं मैं कि ये इंसान नहीं शैतान है, लेकिन फिर भी आज मैं इसका मुकाबला करूंगी। इस माता रानी के भवन में इस दुष्ट का विनाश होकर रहेगा। इसने मेरे और राहुल के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, हमारे बीच में गलत फहमियां पैदा की, दादा को जान से मारने की कोशिश की, हमारे घर को तोड़ने की। लेकिन अब बस, अब इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। चुप! तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इंसान मुझे मार दोगे? अरे तुम इंसानों की बस की बात नहीं है मुझे मारना। और आज मैं ये तो सोच के आया कि तुम सबको खत्म कर दूंगा, एक एक को। मानवी पीछे आ बेटा। मानवी, मानवी, मानवी इधर आ। क्या कर रहे हो? राहुल कहाँ हो तुम बेटा? तुम लोगों को शायद ये बात पता नहीं कि अग्नि जिसको एक बार पाना चाहता है उसे पाके ही रहता है। तो तुम मुझसे कैसे बचोगी? छोड़ो हमारा मानवी को, छोड़ो। कितने मूर्ख है तुम्हारे घर वाले। इन्हें क्या लगा कि ये लाल रंग, ये त्रिशूल मुझे खत्म कर देगा? नहीं, मुझे खत्म नहीं कर सकते। आज मुझे ये सब क्या, तुम्हारी देवी मां भी खत्म नहीं कर सकती, नहीं खत्म कर सकती। तुम सब लोग देखते रहोगे, तुम्हारी आंखों के सामने मानवी को उठा के ले जाऊंगा। राहुल, अच्छा हुआ तू भी आ गया। अब सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। जब मेरा मन भर जाए
तो इसे खत्म कर दूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई हो? राहुल, राहुल, हिम्मत कैसी हुई ना? आज तो तू नहीं बचेगा राहुल, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और शायद तू बोल रहा है कि आज पूर्णमासी की रात भी नहीं है। खत्म कर दूंगा तुझे मैं। मानवी, सबको लेकर ऊपर जाओ। संभाल के। पापा जी प्लीज आप लोग अंदर चले जाइए। मैं राहुल की ढाल हूँ, आज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं राहुल को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। बाबा प्लीज ऊपर जाइए। मानवी, लेकिन तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी मेरा राहुल के पास होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आप लोग प्लीज अंदर चले जाइए। आज तो एक मामूली इंसान है, तेरे में कोई शक्तियां नहीं है और मेरे पास मेरी सारी शक्तियां हैं। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा।